हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि कल हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे 4th स्टेप जिसका नाम है रिडक्शन। आज हम रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन में हम अपने जो फॉरेस्ट रेंजर के कोर्स में है वो है स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? स्मेल्टिंग मतलब होता है रिडक्शन विथ कार्बन। रिडक्शन विथ कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग में होता क्या है तो देखिए, 3rd स्टेप में हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो जो ओर रोस्टेड किए गए हो और कैल्सिनेटेड किए गए हो उन ओर को रिडक्शन प्रोसेस में लाया जाता है, जिसमें हम इनकी जो कैल्सिनेटेड और कैल्सिनेटेड और जो रोस्टेड ओर होते हैं उनकी रिएक्शन हम इस कार्बन से करवाते हैं। मैंने क्या कहा कि दोज ओर विच आर रोस्टेड एंड कैल्सिनेटेड आर reduced by coke or charcoal which act as reducing agent। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो और रोस्टेड किए गए हो और कैल्सिनेटेड किए गए हो पिछली स्टेप में, उनको हम रिड्यूस करते हैं कोक या चारकोल, ये दोनों कार्बन ही है, इनकी द्वारा हम इसे रिड्यूस करते हैं। यही है स्मेल्टिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कहा कि Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3 ही क्यों लिखा? क्योंकि रोस्टेड और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अंदर हम जनरली ओर्स को, सल्फाइड हो, क्लोराइड हो, कार्बोनेट हो, उनको कन्वर्ट किस फॉर्म में करते हैं? ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैं किसी ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करूँगा चारकोल या कोक से टेम्परेचर 823 केल्विन, तो मुझे क्रूड मेटल मिल जाएगा। तो मुझे क्रूड मेटल मतलब आयरन मिल जाएगा, क्रूड मेटल मिल जाएगा। ठीक, क्रूड मेटल मिल जाएगा। ये हो गया। इस तरह से जब मैं ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करूंगा चारकोल से, तब मुझे क्रूड मेटल मिलेगा, क्रूड मेटल। तो रोस्टिंग से क्या स्मेल्टिंग से क्या मिलता है? क्रूड मेटल मिलता है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर हम कुछ रिएजेंट डालते हैं। इस मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर हम कुछ रिएजेंट डालते हैं जो इम्प्यूरिटीज हटा देते हैं। मैंने ये कहा कि इस मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर कुछ रिएजेंट डाले जाते हैं। रिएजेंट्स आर एडेड। ठीक है, विच रिमूव्स इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्यूरिटीज रिमूव करते हैं। ठीक है, और उन ये रिएजेंट जो इम्प्यूरिटीज रिमूव कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लक्स, नोन एज फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या करता है? फ्लक्स इम्प्यूरिटीज के साथ मिलकर स्लैग बनाता है। कल मैंने आयरन सिलिकेट एक स्लैग का एग्जाम्पल है बताया था। तो कैसे बनते हैं स्लैग? फ्लक्स प्लस इम्प्यूरिटीज गिव स्लैग। ये भी लिख लीजिए आप।
अब इम्प्यूरिटीज जो होती है वो एसिडिक या बेसिक नेचर की हो सकती है। इम्प्यूरिटीज जो होती है वो एसिडिक या बेसिक नेचर की हो सकती है। इम्प्यूरिटीज और यहाँ पे फ्लक्स। अगर इम्प्यूरिटीज एसिडिक हुई तो फ्लक्स बेसिक होगा, और बेसिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है CaO। अगर इम्प्यूरिटीज बेसिक हो जाए तो फ्लक्स एसिडिक होगा, इसका एग्जाम्पल है SiO2। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। ये रहा P4O10, ये है एसिडिक इम्प्यूरिटी। अगर एसिडिक इम्प्यूरिटी है तो फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे? बेसिक, CaO। तो बनेगा क्या? Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, ये बनेगा। ये है एसिडिक इम्प्यूरिटी। ये लाइम कहते हैं इसे, या हमारा फ्लक्स, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। और ये है स्लैग, ठीक। अगर इम्प्यूरिटी बेसिक हो, इम्प्यूरिटी बेसिक हो, अब ये जरूरी नहीं कि ये जो फ्लक्स है ये इम्प्यूरिटी नहीं हो सकता, ये CaO को हम इम्प्यूरिटी नहीं मान सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। CaO भी इम्प्यूरिटी हो सकती है। तो ये CaO कैसी है? बेसिक नेचर की इम्प्यूरिटी है। तो हम फ्लक्स यूज़ करेंगे एसिडिक। अगर एसिडिक फ्लक्स यूज़ किया है तो क्या बनेगा? CaSiO3। CaSiO3 ये भी स्लैग है। CaSiO3 ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक। अब हमने ये रिडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर की क्या क्या स्टेप थी? पहले थी क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर, दूसरा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा था प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, चौथा था रोस्ट, तो चौथा था रिडक्शन, और पांचवा है प्यूरिफिकेशन। हम मेटल को प्यूरिफाई कैसे करेंगे? तो इसकी कुछ बहुत सारी टेक्निक्स है, हमें इन टेक्निक्स के डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नाम देखना है, और जो कुछ पर्टिकुलर टेक्निक होगी उन पे मैं आपको फोकस करवाऊंगा। सबसे पहली टेक्निक होती है इसमें लिक्वेशन। सबसे पहली टेक्निक है लिक्वेशन, ठीक। ये लिक्वेशन यूज़ होती है टिन और लेड के लिए। जो मैं लिखा रहा हूँ वही आप लिखेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में सबसे पहली टेक्निक है लिक्वेशन। वो यूज़ होती है किसमें? टिन और लेड के लिए यूज़ की जाती है। फिर है पोलिंग। तीसरा है हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तीसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चौथी है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए की जाती है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इन मेटल्स या इन एलिमेंट्स के लिए की जाती है। मेटल्स नहीं, इन सेमीकंडक्टर या मेटालॉइड के लिए की जाती है। फिर एक सेकंड लास्ट है वेपर फेस रिफाइनिंग। वेपर फेस रिफाइनिंग के भी दो टाइप, मॉन्ड्स
प्रोसेस, ठीक, और एक होती है वन आर्क प्रोसेस, ठीक है। वेपर फेस रिफाइनिंग की दो टाइप है, एक है मॉन्स प्रोसेस और एक है वन आर्कल प्रोसेस, ठीक है। मॉन्ट प्रोसेस यूज होती है निकेल के लिए, ये यूज होती है निकेल के लिए, और वन आर्कल प्रोसेस होती है जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। यूज होने का समझ रहे हैं, अगर हमें टिन और लेड को प्यूरिफाई करना है तो लिक्वेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर हमें जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम को हमें प्यूरिफाई करना है तो हम जोन रिफाइनिंग करेंगे। अगर हमें निकल को प्यूरिफाई करना है या प्योर करना है तो हम मॉन्ट्स प्रोसेस यूज करेंगे, और वार आर्कल प्रोसेस में जिरकोनियम और टाइटेनियम को यूज करेंगे। और एक लास्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की, वो है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ये एक लास्ट प्रोसेस, ये भी आप उतार लीजिए, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की कितनी प्रोसेस है? लिक्वेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टेक्निक है लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, बस इतनी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं जितनी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की 5 स्टेप्स को एक जगह समराइज कर देता हूं, जिससे आपको इजीनेस हो जाए, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले हमें मिलता है ओर। सबसे पहले मिलता है ओर, ओर से मिलता है पाउडर्ड ओर। पाउडर्ड ओर से हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला मिलता है ओर, फिर पाउडर्ड ओर, फिर मिलता है कंसंट्रेटेड ओर, फिर मिलता है क्रूड मेटल, क्रूड मेटल, और क्रूड मेटल से मिलता है प्योर मेटल, क्रूड मेटल और प्योर मेटल। अब ओर को पाउडर्ड ओर में बदलने के लिए सबसे पहली स्टेप थी क्रशिंग या ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग कहेंगे। पाउडर्ड ओर को कंसंट्रेटेड ओर में बदलने के लिए कौन सी मेथड थी? पहली थी लेविगेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और लास्ट है लीचिंग। लेविगेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और लीचिंग, ये पाउडर्ड ओर से कंसंट्रेटेड ओर में बनाने की टेक्निक है। अब कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में लाने के लिए हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन कर देते हैं, रोस्टिंग करते हैं या स्मेल्टिंग करते हैं, ठीक। कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में चेंज करने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। उसी तरह से क्रूड मेटल को प्योर मेटल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम करेंगे लिक्वेशन, जो अभी मैंने स्टेप्स लिखी थी, लिक्वेशन कर सकते हैं या पोलिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं, वेपर फेस रिफाइनिंग कर सकते हैं,
वेपर फेस रिफाइनिंग कर सकते हैं, मैं साइड में और नाम लिख देता हूँ। फिर हम कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ये परफॉर्म कर सकते हैं हम। और क्या परफॉर्म कर सकते हैं बताइए? लिक्वेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, और एक है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग हम कर सकते हैं। ठीक, ओके तो ये है पूरा समरी, ये है पूरी समरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बात जो मेरे से स्किप हो गई वो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है, स्मेल्टिंग या रिडक्शन प्रोसेस के अंदर ही स्मेल्टिंग हो रहा था, रिडक्शन प्रोसेस में ही स्मेल्टिंग हो रही थी। और ये जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है ये होती है ब्लास्ट फर्नेस में, यह रिडक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में। रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होता है। जिस तरह से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होती है रिवर्बिरेटरी फर्नेस में, उसी तरह रिडक्शन होता है या स्मेल्टिंग होती है ब्लास्ट फर्नेस में। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेलेकाइट और किसका ओर है? मेलेकाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ फॉलोइंग मेटल। मेलेकाइट इन मेटलों में से किन का ओर है? पहला एग्जाम्पल है, क्या ये एल्यूमिनियम का ओर है? बी, क्या ये आयरन का ओर है? सी, क्या ये सिल्वर का ओर है? डी, क्या ये जिंक का ओर है? ई, नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि मेलेकाइट और किसका ओर है, किस मेटल का ओर है मेलेकाइट ओर? सॉल्व कीजिए इसे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CGPSC ACF 2017 में। देखिए, सबसे पहले मेलेकाइट ओर का फॉर्मूला क्या है ये हमें लिखना होगा। तो मेलेकाइट ओर का फॉर्मूला है CuOCO3 CuOH टेकन ट्वाइस, CuOCO3, ये है मेलेकाइट ओर। ठीक है, इसका फॉर्मूला। इसकी ट्रिक जैसे हमने बताई थी, और की ट्रिक्स हमने पढ़ी थी जब हमने इसकी ट्रिक बताई थी, अर्जुन मेहरा चलो चाय पीने। तो ये है मेहरा, मतलब ये है मेलेकाइट। और ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? कॉपर का ओर है ये। तो मेलेकाइट एक कॉपर का ओर है, इसलिए आंसर आएगा नन। ये मैंने अपनी फॉरेस्ट रेंजर की प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में चर्चा की हुई है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो पीछे या प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। पहले ये देखिए कि मेलेकाइट ओर किसका ओर था? कॉपर का ओर था। तो इस ऑप्शन में कॉपर नहीं है, इसलिए आंसर नन। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ flotation method is used for
फोर्थ फ्लोटेशन मेथड किस इज यूज्ड फॉर विच ओर, किस ओर के लिए यूज की जाती है? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड किस ओर के लिए यूज की जाती है? पहला है सल्फाइड ओर, दूसरा है ऑक्साइड ओर, तीसरा है कार्बोनेट, चौथा है नन, सॉरी क्लोराइड लिख लीजिए, चौथा है क्लोराइड्स। तो इनमें से कौन से और है जिसके लिए हम फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं? पॉज करिए और सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। देखिए, जब कल की ही वीडियो में मैंने फोर्थ फ्लोटेशन पढ़ाया था, उसमें ही पहला पॉइंट लिखा है कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CGPSC ACF 2016 में, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन, कॉपर पाइराइट ओर इज extracted by which method? ठीक है, कॉपर पाइराइट ओर को एक्सट्रैक्ट बाहर निकालने की कौन सी विधि होती है? ए लीचिंग, क्या लीचिंग है? बी जोन रिफाइनिंग है? सी फोर्थ फ्लोटेशन है? डी क्रोमेटोग्राफी मेथड है? ई ऑल है। क्या कॉपर पाइराइट ओर को निकालने की विधि कौन सी है? एक्सट्रैक्ट करने की विधि कौन सी है कॉपर पाइराइट में से? कॉपर पाइराइट, देखिए पाइराइट का मतलब होता है सल्फा। अगर आपके ओर में सल्फाइड पाइराइट आ जाए, ग्लैंस आ जाए, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि वो और सल्फाइड ओर है। अब कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है CuFeS2। ठीक है, तो इसमें सल्फाइड है, जरूर है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फाइड ओर को हमें बाहर निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, तो कौन सी मेथड यूज करते हैं? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हमने कंप्लीट कर लिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के पार्ट को। कल हम मेटलर्जी के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करेंगे। आज हमने क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माई नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।